मोहतरम मुअज़्ज़ज़ गिरा कद्र बुज़ुर्गों दोस्तों, सबसे पहले मैं उस रब्बे करीम की अज़मत, तारीफ़, किब्रियाई को बयान करता हूँ जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, मुदब्बिर और पालनहार है, जिसने हमारे लिए उसवा नमूना बनाकर हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया और उसी के साथ अज़ीम, बेहतरीन और कलामुल्लाह की शक्ल में कुरान मजीद नाजिल फरमाई। बेशुमार दुरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अशरे ज़िलहिज्जा अभी जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं वो अशरे ज़िलहिज्जा है और ये अशरे ज़िलहिज्जा ईद उल अज़हा एक चीज़ की तरफ इशारा करता है। हमने अशरे ज़िलहिज्जा की फ़जीलत को जाना, हमने हज की फ़जीलत को जाना, हमने क़ुरबानियों की फ़जीलत को देखा, लेकिन इसमें एक और अहमियत और एक और कुर्बानी इसके अंदर जो दी गई है वो वालिदैन की। वालिदैन इसके अंदर बहुत ही बड़ी रोल मॉडल है। मैंने आपके सामने कुरान मजीद की आयत तिलावत फरमाई। अल्लाह ताला ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। यहाँ पे अल्लाह ताला ने वक़ज़ा, क़ज़ा के माना होते हैं फैसले के। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसले का नहीं, यहाँ पे हुक्म दिया। क़ज़ा के माना यहाँ हुक्म के, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, गोया के मतलब यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म दे रहा है। किस चीज़ का? आगे आ रही है अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि। अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, पहला हुक्म कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे को शरीक ना ठहराओ, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बात करो। व बिल वालिदैनि इहसाना, दूसरा हुक्म क्या दिया कि तुम वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। इस आयत के टुकड़े पे अगर हम गौर करें तो मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी तौहीद इबादत के साथ फ़ौरन बात मान उसके साथ में वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने का हुक्म दे रहा है। गोया कि अगर कोई चीज़ जगह बाद दिगरे आए तो उसमें कोई ना कोई रब्त और ताल्लुक़ होता है। तो क्या ताल्लुक़ है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद इबादत में और वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करने में? पहला ताल्लुक़, अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया सबब हकीकी। कोई भी इंसान से पूछा जाए, कुफार और मुशरिकीन भी कहते थे कि हमें किसने पैदा किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पैदा किया। तो गोया कि इंसान को पैदा किसने किया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। यह है सबब हकीकी। और दूसरा वालिदैन, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी लाके थोड़ी रख दिया कि हाँ वहाँ यहाँ वहाँ किसी को लाके छोड़ दिया, नहीं, जरिया बनाया ना, वालिदैन को जरिया बनाया। तो गोया के माँ को जरिया बनाकर जिसमें वालिद का भी, बाप का भी अमल दखल होता है, बच्चे औलाद को पैदा किया, इंसान को पैदा किया। तो ये हो गया सबब ज़ाहिरी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन और वालिदैन के दरमियान जो ताल्लुक़ है वो सबब हकीकी और सबब ज़ाहिरी का ताल्लुक़ है, पहला ताल्लुक़। दूसरा ताल्लुक़, अल्लाह ताला अपने बंदों को हमेशा भलाई की तरफ हुक्म देता है और बुराई से रोकता है। उसी तरह वालिदैन अपने औलाद को बुराई की तरफ नहीं ले जाते, उसे जिंदगी भर अच्छाई की तरफ रहनुमाई करते हैं और बुरी चीज़ों से रोकते रहते हैं। दूसरा ताल्लुक़। तीसरा ताल्लुक़, अल्लाह ताला अपने बंदों पर एहसान और इनामात करता जाता है, इवज़ नहीं लेता। और वालिदैन अपनी औलाद पर एहसानात और इनामात यानी कि
अपने जिस्म के खून का आखिरी कतरा तक के कुर्बान करते थे अपनी औलाद के बल, लेकिन अयवज नहीं मांगते। ये तीसरा ताल्लुक था। चौथा ताल्लुक, अल्लाह ताला अपने बंदों पर एहसानात और करता रहता है, इनामात पे इनामात करता रहता है, लेकिन उकताता नहीं। उसी तरह वालिदैन भी अपनी औलाद पर मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अपनी औलाद के लिए इनामात पे इनामात करते जाते हैं, एहसानात पे एहसानात करते जाते हैं, लेकिन उकताते नहीं। कभी ये नहीं होता कि मेरे बच्चे की खिदमत में मुझे तकलीफ हो, उसे खुशी होती है। कैसी खुशी थी आगे देखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला का ये, इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताल्लुक़ बयान करते हुए अपना ताल्लुक़ तौहीद इबादत के बाद फ़ौरन माँ बाप का हुस्न सलूक करने का लाया है। एक नुक्ते यहाँ पे देख लिए, लुक़मान अलैहिस्सलाम है। लुक़मान अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को नसीहत करते हैं, कहते हैं वइज़ क़ाल लुक़मान लिइब्निही या बुनय्या व हुवा यइदुहु या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह इन्नश्शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि कहा कि ऐ मेरे बच्चे, लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को बिठाया और कहते हैं ऐ मेरे बच्चे, वाद व नसीहत कर रहे हैं कि ऐ मेरे बच्चे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ किसी दूसरे को शरीक ना ठहराना। इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क जुल्म अज़ीम है, जुर्म अज़ीम है। उसी के बाद फौरन का मान उसके साथ में क्या कहा, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना। अब इस दोनों आयतों पे गौर करें तो यहां पे इसमें क्या ताल्लुक है कि कलाम गैबत से तकल्लुम की तरफ फिर गया। मतलब क्या कि अगर इल्तिफात कहते हैं इसे बलागत में, यानी कि मैंने कहा कि वो शख्स कह रहा था, वो शख्स कह रहा था, बात किस चीज में हो रही है, गैबत में बात हो रही है, पीछे जो गुजर चुकी उसके बारे में बात करो। वो शख्स कह रहा था, मैंने कहा वस्सैनल इंसानु, मैंने अल्लाह ताला कहे मैंने इंसानों को वसीयत की कि एहसान करे वालिदैन पर। तो क्या कहा जा रहा है कि वो कह रहा था, मैंने ये कहा, फौरन गैबत से तकल्लुम की तरफ इल्तिफात किया गया। मतलब ये हुआ अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐ मेरे बंदे लुक़मान, ऐ मेरे बंदे लुक़मान, तूने मेरा हक अपने बेटे से बयान किया, मैं तेरा हक अपने बंदों से बयान करूंगा, और तेरा ही नहीं, आने वाली क़यामत तक के तमाम औलाद के लिए अपने वालिदैन का हक बयान करता हूं। ये ताल्लुक है। तो गोया के ये है गैबत से तकल्लुम की तरफ फिर जाना। अल्लाह ताला ने, ये थी सूरे लुक़मान की आयत। पहले जो बयान फरमाया मैंने सूरे इसरा की, अभी जो बयान की सूरे लुक़मान, अब जो बयान करने जा रहा हूं सूरे अहक़ाफ़ की आयत है। अल्लाह ताला कह रहा है वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि इहसाना हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा व हमलुहु फिसालुहु 30 शहरन। देखिए अल्लाह ताला ने यहां पे क्या किया, हुक्म दिया, एक काम करने का हुक्म दिया, फिर फौरन बाद बतला भी दिया उसकी दलील भी, मैं हुक्म क्यों दे रहा हूं उसकी वजह भी बतला दी, अकली दलील भी दे दी। गोया के यूसुफ अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लो, उसमें वाज़ेह तौर से बताया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद से कहते हैं कि बजान मैंने ख्वाब में देखा है कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ से कहते हैं क्या यूसुफ, ये बात अपने भाइयों से ना कहना, या बुनैया ला तक़सुस रुअयाक लिइख्वती, कि ऐ मेरे बेटे अपने ख्वाब के बारे में अपने भाइयों से ना कहना। अब जनरली किसी बच्चे को कहा जाए, किसी चीज़ से मना करा जाता है तो उसके दिल में कीड़ा होता है कि ये मुझे मना क्यों किया गया, वो वापस वो करता है जिस चीज़ से मना किया गया उससे करने का उसके अंदर कीड़ा होता है, वो करता है उस चीज़ को।
तो फौरन कहा गया क्यों नहीं करना? फयकीदून लक कैदा, वो तुम्हारे बारे में चाल चलने लगेंगे, साजिशें करने लगेंगे। अब जनरली देखा जाए कि किसी भाई के बारे में कहा जाए कि ये भाई तेरे बारे में साजिशें करेगा, तो नफरत फैलाना हुई ना। एक भाई के दरमियान दूसरे भाइयों के लिए मोहब्बत है, उल्फत है, अब ये बात कह के नफरतें फैल जाएंगी ना, तो फौरन मामले को शैतान की तरफ फेर दिया गया। इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन कह दिया कि तुम्हारा शैतान खुला दुश्मन है। तो गोया के अगर हम, एक नसीहत भी इसे मिलती है कि अगर हम किसी चीज से किसी को मना करें तो उसके, अपनी औलाद को किसी चीज से मना करे, बच्चों को मना करे, तो उसके बारे में बतला भी दे कि उसका नुकसान क्या है। उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा ववस्सैनल इंसान बिवालिदिही इहसाना, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन वसीयत करता है कि तुम अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। ये हुक्म दे रहा है अल्लाह ताला बंदों को। क्यों हुक्म दे रहा? पहली दलील, वहमलतहु उम्मुहु कुरहा, हमला के माना होते हैं उठाना, हमला के माना होते हैं उठाना। आपको हाथ पे पाव भर की चीज रख के इस तरह रखा जाए, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आपका हाथ शल हो जाएगा, दम नहीं बचेगा, ताकत नहीं रहेगी इसको एक पोजीशन में रखने की। आधा पाव की चीज वो मां 9 महीने बच्चे को अपने पेट में एक पोजीशन में रखती, एक पोजीशन में रखती है, थकती नहीं, एक पोजीशन में रखती है। आपको एक मामूली सी चीज एक पोजीशन में हाथ पे रखने कहा जाए, आपका हाथ शल हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, लेकिन वो मां 9 महीने अपनी औलाद को पेट में रखती है, थकती नहीं। और उसी के साथ तकलीफ होती है उसे, 9 महीने की मुद्दत में तकलीफ होती है उसे, लेकिन तकलीफ में किस तरह खुशी अल्लाह ताला, वो कुरहा, कुरहा के माना होते हैं कि तकलीफ में खुशी। तकलीफ भी होती है तो उसमें भी उसको मोहब्बत और शफकत होती है अपनी औलाद के साथ में, खुशी खुशी तकलीफ उठाती है। वह वदाअतहु कुरहा, अल्लाह अकबर। देखिए आगे किस तरह बयान कर अल्लाह रब्बुल, क्या किताब है अल्लाह रब्बुल आलमीन की। ये कुरान को समझे तो पता है किस तरह कलाम करता है अपने बंदों से अल्लाह रब्बुल आलमीन, किस तरह बयान करते हैं। वह वदाअतहु कुरहा, के बच्चा मुकम्मल शक्ल पा लेता है जब पैदाइश का वक्त आता है, जब बच्चे को जन्म देने का वक्त आता है, तो जो हालत में, उस वक्त में जो हालत होती है मां की, मौत और जिंदगी कश्मकश में होती है। कहीं औरतें मर जाती हैं, पेट चाक करके बच्चे को निकालना पड़ता है, मर जाती है। वहां भी कुरहा इस्तेमाल किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि जब जन्म देती है तो वहां जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ में उसको खुशी होती है, बर्दाश्त करती है, वो होती है मां। और तीसरी दलील अल्लाह ताला दे रहा है कि वहमलुहु फिसालु 30 शहरा, बच्चे को जन्म देने के बाद 2 साल तक दूध पिलाती है। मुफस्सिर कुरान मौलाना अब्दुल क़य्यूम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मां 2 साल में 1 पुखरा दूध पिला देती है, 1 पुखरा, जो उसका जिस्म का खून होता है कतरा कतरा। जब इंसान का अपनी औलाद को एक मां अपने खून से दूध पिलाए तो क्या मजाल उसके सामने उसके कलाम करने की, क्या मजाल उसके सर उठाने की। अल्लाह ताला का वख्फिद लहुमा जनाहुद्दुल मिनर रहमा, वख्फिद लहुमा जनाहुद्दुल, जनाहा पर फैलाना, जनाहुद्दुल पर फैलाना, के जिस तरह एक परिंदा पर फैलाता है तो जब वो पर समेटता है तो नीचे आता है, पर फैलाता है तो ऊपर जाता है। तो अल्लाह ताला कह रहा है वख्फिद लहुमा जनाहुद्दुल मिनर रहमा, अपनी निगाहों को, अपनी गर्दनों को झुका के रखो आजिज़ी के साथ में अपने वालिदैन के सामने, इनकिसारी के साथ में, वर्रहमा, और खुश अंदाज में और रहमती अंदाज में उनसे बात और कलाम करो, और इस तरह कहो वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह तू इन पर इस तरह रहम कर जिस तरह इन्होंने मेरी बचपन में परवरिश की और रहम किया। यह है वालिदैन। इस अय्याम में
वालिदैन का क्या किरदार है? जब अल्लाह ताला ने यहां पे 3 दर्जात वालिद मां के बतलाए हैं। पहला दर्जा कि वो 9 महीने पेट में रखती है एक ही पोजीशन में, तकलीफ के साथ खुशी हासिल करते हुए बच्चे को जन्म देती तकलीफ के अंदर, खुशी खुशी। तीसरा दर्जा 2 साल दूध पिलाती है। जब 3 दर्जे अल्लाह ताला ने बयान फरमाए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बाप से 3 दर्जे ऊपर बतलाया है माँ को, बाप से 3 दर्जे ऊपर माँ को बतलाया है। क्या है? रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल जाअ रजुल इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती, के लोगों में सबसे बेहतरीन हुस्न अखलाक के लायक कौन है? क़ाल उम्मुक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी माँ। सुम्मा क़ाल सुम्मा मन? क़ाल उम्मुक, फिर कौन? तो बोले कहा माँ। सुम्मा मन, फिर कौन? सुम्मा उम्मुक, तुम्हारी माँ। 3 मरतबा कहा। सुम्मा मन? क़ाल अबूक, फिर कौन? तो तुम्हारा बाप। 3 दर्जे बतलाया माँ के, 3 मरतबा माँ का नाम लिया, फिर बाप का माँ इस्तेमाल किया। इस महीने में ये दिन इतने अहमियत की हामिल क्यों है? एक वजह यह भी है इसके अंदर कि वो माँ जिसने अपने बेटे की तकलीफ को देखा, प्यास से बिलखता हुआ रो रहा है, प्यास से बिलख रहा है, सफा पर चक्कर लगा रही है, मरवा पर चक्कर लगा रही है, रब के सामने गिड़गिड़ाई जा रही है। उस रब करीम ने फरिश्ते को भेजा और वहां से पानी का चश्मा निकाल करा, और वो पानी रहती दुनिया तक के लिए नेमत बना के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रख दिया। उस माँ के चक्कर लगाने को शाइरिल्लाह करार दे देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह, अल्लाह ताला ने शाइरिल्लाह करार दे देगा सफा मरवा को। वो बाप अल्लाह ताला ने जब ख्वाब दिखलाया, रब का हुक्म हुआ, जब रब के फरमान की पामाली की, तो उस रब ने उस बाप के लिए यौम नहर कायम कर दिया। रब के फरमान की पामाली हुई, बाप आता है औलाद के पास, ऐ बेटे रब का फरमान हुआ कुर्बान करना है अल्लाह के राह में। तो कहा बेटे का जवाब देखिए, रब का फरमान है, कुर्बान जाइए फरमान पर, मैं तैयार हूं। बाप आगे आगे, लखते जिगर पीछे पीछे, बाप आगे आगे कुर्बान करने के लिए, बेटा पीछे पीछे कुर्बान होने के लिए। अल्लाह अकबर, क्या दिल की कैफियत होंगी उस वालिद की। शायर ने क्या खूब लिखा है कि छुरी नहीं चली क्यों, गर्दन नहीं कटी क्यों, वो रब का फैसला है, अल्लाह बहुत बड़ा है। वो छुरी चलाने के लिए अपने बेटे की गर्दन पे रखता है, उस रब का हुक्म होता है, दुम्बे में तब्दील हो जाता है। और उस दिन को, उस कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन यौम नहर के तौर पर कायम कर देगा, जिसके बिना पे हम ईद उल अज़हा मनाते हैं और कुर्बानी देते हैं। इब्राहिम सुन्नत इब्राहिम ही है ये कुर्बानी देना। वालिदैन की बड़ी अहमियत को बतलाया गया इसके अंदर। समझो इस बात को मेरे भाइयों, कितनी अहमियत है वालिदैन की। माँ के ऊपर एक और उसके मकाम के ऊपर एक बयान करता हूँ हदीस। रावी हदीस अबू मुआविया अल जुहनी रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आया, कहा कि अल्लाह के नबी मैं जिहाद पे जाना चाहता हूँ। तो कहा क्या तुम्हारी माँ है? बाप नहीं पूछा, माँ का दर्जा देखिए, माँ पूछा क्या तुम्हारी माँ है? तो कहा हाँ है। जाओ फल्जिम हो, उसको लाजिम पकड़ो, उससे चिमट जाओ। गोया कि एक सूरज के लिए लाजिम है उसकी रोशनी, जहां सूरज उसकी रोशनी वहां पड़ना लाजिम है। उसी तरह अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि औलाद अपनी माँ को लाजिम पकड़े, औलाद अपने वालिदैन को लाजिम पकड़े, जिस तरह सूरज को उसकी रोशनी लाजिम है। जहां सूरज वहां उसकी रोशनी, जहां वालिदैन वहां उसकी औलाद। फर्मा बरदारी में फल्जिम, उसको लाजिम पकड़ो, वो तुम्हारा जिहाद से बढ़ के। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अबू उमामा बाहिली रावी हदीस है, कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास एक शख्स आया, कहा मन हक़्क़ुल वालिदैन मिन वलदिही, के औलाद पर वालिदैन का क्या हक है?
अल्लाह ताला ने नहीं हक नहीं बताया, क्या कहा? वह जन्नत को ना रुक, वो तुम्हारी जन्नत भी है, वो तुम्हारी जहन्नम भी है। गोया के जो अपने वालिदैन को लाजिम पकड़े, अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करे, अपने वालिदैन की इस खिदमत में लगा रहे, अल्लाह ताला को राजी कर लिया, उसने अपने जन्नत को अपने ऊपर लाजिम कर लिया। और जिसने अपने लिए अपने वालिदैन की खिदमत नहीं की, अपने वालिदैन की कदर नहीं की, उन लोगों से पूछो जिनके पास वालिदैन नहीं है, उन लोगों के एहसासात को जानो जो यतीम है। क्या कीमत होती है वालिदैन की, क्या अहमियत होती है वालिदैन की, उन लोगों से पूछो। तो जिनके पास वालिदैन मौजूद है, कदर कर ले, अहमियत को जान ले। कुर्बानी करने के लिए लोग कुर्बानी के जानवर, बड़े बड़े जानवर लाते हैं। एक तो यह शौक होता है कि मेरी कुर्बानी का जानवर इतना बड़ा है, लोगों के सामने अपनी औकात को दिखलाने के लिए लाते हैं, ये बड़ा कुर्बानी जानवर लाया, लेकिन पीछे उसके वालिदैन उससे तकलीफ दा होते हैं। क्या कुर्बानी कबूल करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी, जब वालिदैन का हक तुमने अदा नहीं किया? सबसे बड़ा रोल वालिदैन का उसके अंदर है। जब तुमने अपने वालिदैन के हुकूक को अदा नहीं किया, तुम्हारी क्या कुर्बानी अल्लाह ताला कबूल करेगा? अल्लाह ताला ने कहा तुम्हारा खून और गोश्त नहीं पहुंचता हम तक के, तुम्हारा तकवा 3 मरतबा दिल पर हाथ मारे का तुम्हारा तकवा पहुंचता है अल्लाह रब्बुल आलमीन तक। जब अल्लाह ताला ने इबादत के बाद में वालिदैन का जिक्र किया है, तो कुर्बानी कहां मोतबर तुम्हारी? जब तुम्हारे वालिदैन के हुकूक तुमने अदा नहीं किए, तुमने इखलास के तौर से कुर्बानी नहीं की, सिर्फ खून और गोश्त पोस्ट थोड़ी पहुंचने वाले। अल्लाह ताला के सामने सखी आदमी ना हाजिर होगा, कहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, वो कहेगा कि तूने माल कहाँ खर्च किया? तो कहा तेरी राह में खर्च किया, तेरे लिए खर्च किया। अल्लाह ताला कहेगा तूने तेरे नाम के लिए खर्च किया, तुझे लोग सखी कहे, तुझे सखी कह दिया गया, लोगों ने तुझे गनी कह दिया, अब उसे मुंह के बल घसीट के जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्या हमारी कुर्बानी ऐसी रायगा होने वाली है? मेरे भाइयों, वालिदैन की अहमियत को जान लो, उनकी कदर कर लो, बहुत बड़ी रोल है इसके अंदर वालिदैन का। अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस आयत की तरफ वापस आते हैं कि अल्लाह ताला ने, जो मैंने आपके सामने पहली आयत तिलावत की, वक़दा रब्बुका अल्ला ताअबुदु इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर। अल्लाह ताला ने देखिए यहाँ पे क्या कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, के तुम्हारे वालिदैन अगर पहुंच जाए बुजुर्गी को, अहदुमा औ किलाहुमा, पहले एक लाया बाद में 2 लाया, 2 भी ला सकता था, पहले 2 लाना था बाद में 1 लाना था, नहीं, पहले 1 लाया बाद में 2 लाया। क्यों? क्योंकि वालिदैन जब बुजुर्गी में आते हैं तो वो एक दूसरे के साथी होते हैं। जो बूढ़ा होता है उसकी बुढ़िया उसके साथी होती है, और जो बुढ़िया होती है उसका बूढ़ा साथी होता है। उसे कोई तकलीफ घरेलू तौर से पहुंचती है तो वो औरत अपने शोहर को बयान करती है, और अगर शोहर को पहुंचे वो औरत को बयान करता है, तो गोया कि उसका सहारा होता है मौजूद। अल्लाह ताला ने अदुमा पहले ला के इसलिए कहा कि अगर एक फौत हो जाए, एक हो और बुजुर्गी को पहुंचे, तो हद दर्जे तकलीफ ना दो उसे, तकलीफ से हद दर्जे बचो उससे, क्योंकि उसका सहारा कोई नहीं होता। वो किसी से बयान नहीं करती अपनी तकलीफ को, अपने गम को, जब उसे तकलीफ पहुंचती है तो अपने गम को नहीं बयान करता बरती। तो अल्लाह ताला ने क्या कहा, इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुमा औ किलाहुमा, कि जब तुम्हारे वालिदैन बुजुर्गी को पहुंच जाए, एक या दोनों भी, फला तकुल लहुमा उफ, तुम्हें उफ तक ना कहो, कोई भी जर्रा बराबर तकलीफ ना दो, वला तनहरहुमा, और तुम्हें झिड़को मत बात बात में। जब बुजुर्गी को पहुंच जाती है, इंसान का जिस्म बुजुर्गी को पहुंच जाता है, तो बच्चा था बच्चा हो जाता है, उसका ज़हनियत बच्ची जैसी हो जाती है, तो बात बात में सवाल, बात बात में कहता है वो, तो तुम उसे झड़को मत, वला तनहरहुमा, तुम उसे बात बात में झड़को मत, वला, और तुम उसके साथ में भली बात कहो, वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उसके साथ में तुम भली बात करो, बेहतरीन बात करो, बेहतरीन कलाम करो तुम उसके साथ में,
और उसकी फर्माबरदारी में लगे रहो। यही चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले बतलाया। अल्लाह ताला ने हुक्म जो दिया, मैं जो आपके सामने पहली आयत बयान की थी कि वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक करो। इबादत अल्लाह ताला ने जो लाया है तौहीद इबादत के साथ में वालिदैन को, जो वालिदैन की अहमियत को बतलाते हुए जो आपके सामने बयान किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी क़ुरबानियों को, हमारी इबादतों को, हमारी इबादतों को और हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व बाद। मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, अभी करीब ईद उल अज़हा का दिन आने वाला है, तो मैं आपके सामने कुछ ईद के बारे में उसकी सुन्नतें बयान करता चलूँ। सबसे पहली चीज़ कि जो ईद उल अज़हा है उसे यौमुन नहर भी कहा जाता है। हज के 5 अय्याम कहा जाते हैं, यौमुत तरविया, यौम अरफा, यौमुन नहर और उसके बाद में 3 दिन है। ये इसमें एक जो है यौमुन नहर है, उससे पहले यौम अरफा है। यौम अरफा की एक हदीस पे आपको उसकी फ़जीलत बयान करता चलो कि यौम अरफा 9 ज़िलहिज्जा को आता है और उस दिन हमें चाहिए कि हम रोज़ा रखें। उस दिन के रोज़े की फ़जीलत ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की हदीस है कि अल्लाह ताला उस दिन एक रोज़े की बिना पर अल्लाह ताला तुम्हारे आने वाले और पिछले गुजरे हुए 2 साल के गुनाहों को माफ़ कर देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और ये गुनाह सगीरा गुनाह होते हैं, कबीरा गुनाह नहीं। कबीरा गुनाह मग़फ़िरत और माफ़ी तलाफ़ी करने के बाद होते हैं। सगीरा गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे आने वाले पिछले गुनाह 2 साल के गुनाह माफ़ कर देता है। ये यौम अरफा और एक वो यौम अरफा का रोज़ा रखने की फ़जीलत है। यौमुन नहर ईद उल अज़हा के दिन हमें क्या करना चाहिए? ईद उल अज़हा की सुन्नतों में से ये है कि हमें गुस्ल करना चाहिए, पाक साफ़ कपड़े पहनना चाहिए। लाजिम नहीं है कि हम नए कपड़े ख़रीद के पहने, ज़रूरी ये है कि हम अपने कपड़ों में जो सबसे बेहतरीन लिबास है वो पहन के जाए। और लिबास तबीयत के एतबार से नहीं होना चाहिए, शरीयत के एतबार से होना चाहिए। इंसान शरीयत के मुताबिक लिबास पहन के जाए, वरना वो जा रहा है बड़ी चुस्त जीन्स पहन के, टखनों के नीचे पायचे हैं, टी शर्ट उठी हुई है और मस्त मॉडलिंग में जा रहा है, बाल उसके इस तरह यहाँ से कटे हुए खड़े हुए बाल है, मॉडलिंग में दिखलाने के लिए। तो वह अब दुनिया को दिखाने जा रहा है कि अल्लाह के सामने हाजिर होने जा रहे हैं, तो गोया कि वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं ना। तो शरीयत के मुताबिक जाए, अपनी तबीयत को लेके ना जाए। वो एक मुसलमानों का त्यौहार है, शरीयत का एक त्यौहार है, तो बा शरीयत और बा अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने हाजिर होना है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शरीयत के मुताबिक जाए। तो गोया के बेहतरीन लिबास पहन कर जाए। और ईद के दिन का मामला ये है कि ईद उल फित्र में अल्लाह के नबी की हदीस है कि ईद उल फित्र में तुम जाओ तो उससे पहले कुछ खजूरें खा लो या कुछ खा लो। खजूरें खाने का मामला है कि ताक अदद में खजूरें खा लो, 1, 3 या 5 ताक अदद में खजूरें खा के जाओ। और ईद उल अज़हा का मामला यह है कि तुम भूखे पेट जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा में बकरा ईद के अंदर भूखे पेट जाते थे और आने के बाद कुर्बानी का गोश्त खाते थे। और कुर्बानी कब करना है? ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करना है। अल्लाह के नबी की हदीस है कि आपका गुज़र एक शख्स के पास से हुआ, उसने कुर्बानी ईद की नमाज से पहले कर दिया था, तो अल्लाह के नबी ने वहाँ रुक के कहा कि ये जो तुम्हारी कुर्बानी है आम कुर्बानी है, ईद की कुर्बानी नहीं है। गोया कि तुम दोबारा कुर्बानी करो, ईद की नमाज के बाद कुर्बान करो, नमाज से पहले कुर्बानी नहीं है। ये दूसरी सुन्नत कि कुर्बानी करना है ईद की नमाज के बाद करना है। तीसरी सुन्नत, हम जब ईद के लिए नमाज के लिए जाए तो अपनी ज़बान पर तकबीरात का विर्द रखे। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात, तहलीलात और तहमीदात को अपनी ज़बान पर विर्द रखे। इसकी बड़ी फजीलत है। वक्त कम है तो फजीलत बताता चलता, वक्त कम है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। इतना बताता चलूँ कि इसका सवाब इतना है कि आसमान और ज़मीन के दरमियान का खिला जो है वो ये कलिमात भर देते, इतनी नेकी, इतना बड़ा सवाब है इसका। तो तकबीरात और तहमीलात कहते हुए चले। उसके बाद जब हम जाए तो एक पैदल जाए। नबी की सुन्नत यह है कि ईदगाह पर जाए तो पैदल जाए। माजूर है, कोई उज़्र मौजूद है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम जवान हैं, हट्टे कट्टे हैं, हमारे अंदर ताकत है तो पैदल जाए नबी की सुन्नत को अदा करते हुए। तीसरी चीज़ कि जब जाए तो एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ता तब्दील करके आए। हाँ, अगर कोई रास्ता है, एक ही रास्ता है तो कोई मसले वाली बात नहीं, लेकिन अगर कोई दूसरा रास्ता भी है तो आप दूसरे रास्ते से होते हुए आए। हाँ,
और जब ईद की नमाज हम पढ़े, ईद की नमाज 2 रकात नमाज है 12 तकबीरात के साथ में। यहाँ हमारे अंदर इसके अंदर इख्तलाफात मौजूद है। इख्तलाफात पे मैं नहीं जाते हुए सिर्फ इतना बयान करता चलूँ कि 12 तकबीरात है, पहली रकात में 7 तकबीरात और दूसरी रकात में 5 तकबीरात हैं। हमारे अहनाफ भाई इसको तस्लीम नहीं करते, लेकिन जब 20 रकात की बात आती है तो खाने काबा और मदीना, मक्का और मदीना की तरफ लेते हैं। तो हमारा यही जवाब है, अगर मक्का और मदीना 20 रकात की दलील है तो तमाम मामलात में मक्का मदीना की दलील होना चाहिए। ईद का जब मामला आता है तो तकबीरात में मानते नहीं हैं। खैर, तो तकबीरात हमारी 7 तकबीरात पहली रकात में और 5 तकबीरात दूसरी रकात में हैं। हम जब नमाज पढ़ ले, नमाज पढ़ने के बाद मुलाकात करें तो अल्लाह के नबी की हदीस है कि मुलाकात जब हम इस तरह करें तो तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, हम इस तरह दुआई कलमात पढ़ते हुए अपने भाई से, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मुसाफा ले, गले मिले, तो इस तरह कलिमात कहते हुए कि तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनका, कि अल्लाह ताला तुम्हारी और हमारी दोनों की इबादतों को कबूल फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन दिनों में हमें जो बाकी दिन बचे हुए अशर ज़िलहिज्जा के 10 दिनों के फजीलत के हामिल जो दिन हैं, इनके जो बाकी दिन बचे हुए हमें कसरत से उसमें इबादतें करने की, नमाज़ें नवाफिल और कसरत से अल्लाह रब्बुल आलमीन के तस्बीह तहलील और तहमीद पढ़ने की और अपने गुनाहों को मग़फ़िरत कराने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अपने जिनके पास वालिदैन मौजूद हैं उनके वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक़ दे, और जिनके वालिदैन इंतकाल कर गए हैं उन्हें कसरत से उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करने की तौफ़ीक़ दे। अल्लाह ताला हम जिनको अल्लाह ताला ने क़ुरबानियों की इस्तात दी है, अल्लाह ताला उनकी क़ुरबानियों को कबूल फरमाए, और जिनको नहीं दी है अल्लाह ताला उनकी इबादतों में कसरत फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, मौत दे ईमान पे मौत दे। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।